इस जगत में स्वर्ग की परिकल्पना है आरसीएम। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम। सोच में दृष्टि बड़ी हो तो मुश्किलें होती हवा। आदमी गर ठान ले तो कर नहीं सकता वो क्या, जो भी सोचा कर दिखाया ऐसा सच्चा आरसीएम। इस जगत में स्वर्ग की परिकल्पना है आरसीएम। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम। आदमी आराम कर क्या बड़ा बन पाएगा, जो करेगा दिल से मेहनत वीर वो कहलाएगा। ऐसे वीरों की ही मेहनत का नतीजा आरसीएम। एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम। शुक्रिया। संकल्प की शक्ति, ये इंसान के जीवन की सबसे प्रमुख शक्ति होती है। अगर संकल्प की शक्ति नहीं है तो इंसान खोखला है, दिख तो रहा है पर उसका कोई महत्व नहीं, वह कुछ करने की योग्य नहीं है, वह इंसान होकर भी इंसान के जैसा नहीं है। तो ये तो हम बात सभी जानते हैं शाब्दिक रूप से। शाब्दिक रूप से जानते तो हैं, पर हमारे जीवन में ये संकल्प शक्ति कितनी इस्तेमाल करते हैं, कितनी है, ये जाने बिना शाब्दिक जानकारी कुछ काम की नहीं। आज हम इस शक्ति को अपने भीतर अच्छे से डेवलप करने के लिए एक अनुष्ठान शुरू करने वाले हैं, इसीलिए आप सबको विशेष तौर से आज आमंत्रित किया गया। आरसीएम परिवार में एक ऐसा अनुष्ठान शुरू होने वाला है जो मुझे लगता है कि ये ठीक से अगर काम कर गया तो बहुत बड़ा कुछ हो सकता है, बहुत बड़ी क्रांति घटित हो सकती है। हमने बहुत सारे लोगों की कहानियां सुन ली जीवन में कि इस शख्स ने ऐसा संकल्प किया और वो कर लिया, इस शख्स ने ऐसा किया वो कर लिया। कहानियां तो बहुत सुन ली, पर कहानी सुनने से हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं, कहानी सुनने से नहीं होगा, कहानी बनाने से होगा। हम कुछ ऐसा करें कि हमारी कहानी कहने लायक हो। हम दूसरों की कहानियां सुन सुनकर प्रेरित तो हो सकते हैं, पर उस प्रेरणा को अपने जीवन में उतारे बिना, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में लाए बिना, वो हमारे कुछ भी काम की नहीं कहानी।
वो एक मनोरंजन मात्र है। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, जिन जिन मनोभावों की आवश्यकता होती है, वो सारे संकल्प शक्ति के माध्यम से हमें प्राप्त होते हैं। संकल्प शक्ति हम में वो परिवर्तन लेकर आ जाती है जो हम अपने आप को करने की योग्य नहीं समझते हैं, उससे भी ज्यादा हम करने के योग्य बन जाते हैं। उसका एकमात्र जरिया जो है वो संकल्प शक्ति है। इसको कैसे अपने जीवन में लाना है, कैसे काम में लेना है, ये विषय बहुत मुख्य विषय होने से मन में एक ख्याल आया कि इस विषय को अपन केवल बातचीत और चर्चा तक सीमित नहीं रखते हैं, इस पे थोड़ा विशेष तरीके से कार्य करते हैं। चैलेंज क्या आता है, हम सब लोग, सब सब तो गलत है, पर ज्यादातर हमारी एक आदत बन चुकी है कि हम संकल्प शब्द को अपनाते नहीं है, हम उसकी ऊपरी ऊपरी सतह पर चलते हैं। सबकी मैं बात नहीं कहूंगा, जिसे आप अपना अपना खुद ही चेक करें, पर अक्सर कर हम जो बात बोलते हैं उस पर ज्यादा देर कायम नहीं रह पाते। तो जैसे ही हम अपनी बोली हुई बात को हम भूल जाते हैं, उसे अपने जीवन से निकाल देते हैं, तो यानी हम अपनी संकल्प शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन की सबसे बहुमूल्य शक्ति का उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अब हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है कि हम इस बहुमूल्य शक्ति का जीवन में उपयोग करना सीखें। ये कैसे होगा? इसकी शुरुआत होगी हम जब संकल्प करते हैं उस समय जागरूक रहने से होगी। अगर संकल्प करते समय ही हमने ज्यादा सचेत नहीं रहे, सजगता नहीं दिखाई और कुछ भी बोल दिया बिना आकलन के, बिना भविष्य का ख्याल किए, बिना अपने पूर्व अनुभव को समझे, अपनी स्थिति को समझे और कुछ भी बोल दिया, वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। गड़बड़ वहीं से शुरू हो जाती है। तो फिर क्या एक आदत बन जाती है कि कभी भी कुछ भी संकल्प लिया जा सकता है और कभी भी उसको तोड़ा जा सकता है। ये हमारी प्रैक्टिस में आ चुका है। मैं जैसा देख रहा हूँ उस आधार पे बोल रहा हूँ। मैं, मुझे माफ कीजिएगा, किसी को ठेस पहुंचाना है किसी का, मैं जैसा देखा है अक्सर कर लोगों को, क्योंकि मैंने अनेक बार ऐसा करते हुए बहुत सारे लोगों को देखा है, इसलिए उस आधार पे मैं बात कर। कई बार जब कोई साथी संकल्प लेता है, वो लेते समय ही पता लग जाता है कि ये बस ऐसे ही एंटरटेनमेंट है, इसमें कोई भीतर से कोई कठोर संकल्प है ही नहीं, और या फिर कोई आकलन नहीं है उस संकल्प का।
तो जब तक हम संकल्प लेते समय जागरूक नहीं होंगे, तब तक आगे की यात्रा हमारी पूरी हो नहीं सकती। जो भी मूल्यांकन करना है वो पहले करना है। जो भी मूल्यांकन करना है पहले करना है। अपने आप को मजाक नहीं बनाना, ये हमारे हाथ में होता है। तो अब इतनी सारी आदतें और इतने लंबे समय से हमने पाल रखी है कि हम जो बोलते हैं, जो संकल्प लेते हैं, उसमें वो गंभीरता नहीं रख पाए। अगर बहुत लंबे समय से चल रहा है तो उस आदत को बदलने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास भी लंबा करना पड़ेगा। हमें उस आदत को चेंज करने के लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा समय तक करना पड़ेगा, थोड़ा सा बार बार उस विषय पे हमें सचेत होना पड़ेगा। पर मैं चाहता हूं सभी साथियों से कि इस जीवन में इस आदत को जरूर 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 लाना है, जरूर से लाना है। संकल्प लेते समय उसके कारण, उसके लॉजिक, वो उचित है, वो अनुचित है, ये सब कुछ पहले सोचना है। ये क्या करना है? सब कुछ पहले सोचना है। अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो हमें साइलेंट रहना है, अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से ज्यादा वैसा व्यक्त करने की कोशिश नहीं करनी है कि मैं बहुत जोरदार आदमी हूं। अगर आपको और कुछ उस पर विचार करना है तो थोड़ा वक्त ले संकल्प के समय, संकल्प लेते समय हड़बड़ी में न लें, जल्दबाजी न करें। थोड़ा कम ले लें, बढ़ाया जा सकता है कम को, घटाने के लिए कोई जगह नहीं होती है, कोई जगह नहीं होती घटाने। क्यों ये सब बात मैं इतनी क्यों कर रहा हूं? ये सब बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि संकल्प की शक्ति काम कब करती है? काम तब करती है जब हम 100% संकल्प पर चलते हैं। अगर हम उससे समझौता करना हमारी आदत में है तो वो शक्ति काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेगी। 100%। क्यों? क्योंकि बहुत सारे संकल्प ऐसे हो सकते हैं जो हमारे को पूरा करने में 90% तक तो कुछ करना ही नहीं होता, वो आसानी से वैसे ही हो जाते हैं। फिर 90 के बाद जो है वो 1%, 91% है, उसमें थोड़ा हमें कुछ मेहनत करनी पड़ती है। फिर 92% है, उसमें थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। फिर 93% उसमें थोड़ा और सीखना पड़ता है। फिर 94, फिर 95, फिर 96% आते आते हमारा फिर एक परीक्षा की घड़ी शुरू होती है कि अब क्या करें। अब ले तो लिया है, अब इसको पूरा करना है, और मुझे अब थोड़ा कुछ और सीखने की जरूरत पड़ रही है, मुझे कुछ और दृढ़ता लाने की जरूरत पड़ रही है। तो वो जो लास्ट का जो चलता है ना, वहीं से हमारा सारा डेवलपमेंट शुरू होता है, वहीं से हमारा विकास शुरू होता है।
वहीं से हमारे अंदर रचनात्मकता शुरू होती है, वहीं से हमारा सीखना शुरू होता है, वहीं से हमारा वो निकल कर आता है जो अब तक हम हमारे सामने नहीं था। तो जो 100% पूरा करने की आदत नहीं लाएंगे तो वो शक्ति कुछ काम नहीं आने वाली। जिसको इच्छा हुई पूरा कर लिया, इच्छा हुई उतना आधा कर लिया, इच्छा हुई उसको 75% कर लिया, तो ये सब चीजें करेंगे ना तो संकल्प शक्ति जो हमारा विकास करती है, जो हमको मानव से महामानव बनाती है संकल्प शक्ति, वो कभी हमारा काम नहीं आ पाएगी। इसलिए मैं ये सब बात कर रहा हूं कि संकल्प लेते समय पूर्ण सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। उसी समय ये पूरा स्पष्ट होना जरूरी है कि मेरा संकल्प किसी हालत में टूटेगा नहीं। मेरा संकल्प किसी हालत में टूटेगा नहीं। ये कब हो पाएगा? जब हम संकल्प लेते समय जागरूक होंगे। तो हम अपने संकल्पों को आराम से लिख सकते हैं, धीरे धीरे टाइम लेकर। हड़बड़ी में आकर दूसरों के उकसाने से, अपनी क्षमता को चेक किए बिना, अपने टाइम को चेक किए बिना कुछ भी नहीं बोलना, कुछ भी नहीं बोलना। ये चीज करेंगे तो आगे की बात तो हो जाएगी। ये संभल गए ना, शुरू में संभल गए तो आगे की बात तो हो जाएगी पूरी। पर शुरू में नहीं संभले तो फिर जीवन भर दूसरों की कहानियां सुनते रहो, अपना कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा तथ्य क्या है? अभी मुद्दा ये नहीं है कि आप कितने बड़े संकल्प लेके उनको पूरा कर सकते हैं। अभी मुद्दा ये नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि आपको अपने आप पर कितना भरोसा है कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकता हूं। अभी तो ये विश्वास आना बहुत जरूरी है कि मैं अपने संकल्प को पूरा कर सकता हूं। वो कब आएगा? कोई परवाह नहीं है कि कितने बड़े संकल्प ले रहे हैं। अभी तो सिर्फ ये जरूरत है कि हम छोटे छोटे संकल्प लें और उनको 100% पूरा करें, ताकि हमारी आदत में आए, हमारे विश्वास में आए कि मेरा संकल्प पूरा कर सकता हूं। विश्वास अंदर आना जरूरी कि मैंने ये सोचा था, देखो मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने ये सोचा था, मैं पूरा कर पा रहा हूं। मैंने ये सोचा, मैं पूरा कर रहा हूं। मैंने ये सोचा, मैंने एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, मैंने 50 संकल्प लिए और आज 50 की 50 मैं पूरे कर पाता हूं। ये जरूरत है आज हमारी सबसे पहले। इसीलिए आज एक एक बड़े अनुष्ठान का आगाज है। आज कई साथी सोच रहे होंगे कि 100 संकल्प सफलता के आगाज। अनुष्ठान का नाम क्या है? 100 संकल्प सफलता के। कई साथी सोच रहे होंगे यार 100 संकल्प में तो गड़बड़ होना निश्चित है। एक ही पूरा नहीं होता तो 100 कैसे पूरे होंगे? 100 इसलिए है कि हमारे अंदर ये विश्वास आना जरूरी है कि मेरा तो हर संकल्प पूरा होता है। एक दो कर लिए तो उससे वो प्रैक्टिस नहीं आएगी, वो विश्वास नहीं आएगा। तो बहुत छोटे 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 छोटे, बिल्कुल छोटे से छोटे, कि मैं टाइम पर आऊंगा कार्यशाला में या कहीं भी जो है मैं टाइम पे पहुंचूंगा। अब आपको लगता है कि यार मेरे से तो ये भी नहीं होगा। देखिए, मेरे कहने से या किसी के कहने से अपने को नहीं चलना।
क्योंकि आपने कह दिया दूसरे के कहने से और फिर आपसे टाइम पे आना हो नहीं पा रहा है, तो क्या हुआ? आपका मन का विश्वास खत्म, अपने आप से भरोसा खत्म। मैं कुछ काम का नहीं, मुझसे कुछ होता नहीं। और जब भरोसा ही नहीं आया तो हम आगे जाके बड़े संकल्प क्या लेंगे और बड़े संकल्प क्या पूरे करेंगे और हमारा जीवन का कैसे विकास हो पाएगा? तो अभी जरूरत क्या है? अभी पहले खुद पर भरोसा आना और बहुत सारे संकल्पों को पूरा करना। तो अगर आपको लगता है कि मैं टाइम की बात बोल दूंगा तो मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, तो आप ऐसे बोलिए कि महीने में कम से कम 20 दिन कार्यशाला में जरूर आऊंगा और 20 में से 10 दिन जरूर मैं टाइम पर आऊंगा। ये आपको डिसाइड करना है। मैं ये इस किसी भी मामले में मैं, आप बोलिए कि मैं तो 5 मिनट बाद तक आऊंगा, ये मतलब ये विषय तो बाद में आएगा कि संकल्प क्या होना चाहिए। अभी विषय ये है कि हमें अपने आप पर भरोसा तो आए। हमारी ये प्रैक्टिस तो हो कि मैंने बोल दिया है 10 दिन, तो 10 का 11 दिन हो सकता है, 12 हो सकता है, पर 10 का 9 दिन पॉसिबल नहीं है। असंभव घटना है कि मैंने 10 बोला है और 9 कैसे हो जाए। ये लाना है सबसे पहले, ये लाना है। और पूरे आरसीएम परिवार में लाना है। 1 2 4 10 20 100 50 1000 2000 में नहीं, पूरे आरसीएम परिवार में एक आदत लानी है कि उनको भरोसा होने लग जाए कि मेरा हर संकल्प दृढ़ संकल्प होता है, विश्व में प्रतिज्ञा होती है। तो ये कैसे होगी? हम अब से सोच समझकर संकल्प लेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है कि 100 संकल्प आपके कब पूरे होंगे। आप आराम से, कोई जल्दी नहीं, कोई प्रेशर नहीं है कि आप वही संकल्प ले जो दूसरा ले रहा है। आपको जो लेना है जो लीजिए, जो लेना है जो लीजिए, जितना धीरे लेना है जो लीजिए। सिर्फ एक चीज ख्याल में रखनी है कि कितना भी घटिया से घटिया लीजिए, लेकिन बोले हुए को किसी भी सूरत में पूरा कीजिए, किसी भी सूरत में। और एक दिन उस विश्वास को हासिल कीजिए कि मैंने कुछ संकल्प लिया और वो नहीं हो, ऐसा कभी नहीं होता है। मैं आराम से कर सकता हूं, मैंने इतने सारे संकल्प लिए और मैं उनको पूरा कर पा रहा हूं। ये विश्वास आएगा, फिर धीरे धीरे आप अपने संकल्पों को, जैसे आप अपने को डिजाइन करना है वैसे कर पाएंगे और आप अपने संकल्प शक्ति का उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि संकल्प शक्ति का उपयोग नहीं किया तो हम कुछ भी काम के नहीं। और जो इंडस्ट्री हम चला रहे हैं, अब इंडस्ट्री की भी बात यहाँ मुझे करनी पड़ेगी, थोड़ा सा प्रोटोकॉल के अगेंस्ट नहीं है, बहुत जरूरी इसलिए कर रहा हूं। हमारी जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, हम जो इंडस्ट्री कर रहे हैं, उसमें आप सब लोगों का एक ही चीज चाहिए। इस इंडस्ट्री की दो पार्ट है, एक कंपनी, एक आप लोग फील्ड में काम करने वाली टीम, दो पार्ट है। तो कंपनी के काम को स्पेसिफाइड अलग कर देते हैं, तो आप लोगों का इस काम को आगे बढ़ाने में जो आप लोगों को लगाना है ना, जो इनपुट आपसे चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ 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 मात्र एक ही चीज चाहिए, आपकी संकल्प शक्ति का उपयोग। उसी से ये चल सकता है, उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। अगर इस शक्ति का उपयोग कर लेते हैं हम, हमारी संकल्प शक्ति का उपयोग,
तो हम इस दुनिया को बदल सकते हैं। और इस संकल्प शक्ति का उपयोग किए बिना हम इस काम को करने की कोशिश करते हैं तो मात्र भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। फिर आप कितने भी लोगों को लेकर आ जाओ, मिशन कंप्लीट नहीं हो सकता। तो आज क्यों बुलाया है, आज क्या बात है? आज एक विशेष अनुष्ठान का आगाज है, उसका नाम है सफलता के 100 संकल्प। सफलता के 100 संकल्प, ये बहुत स्पष्ट दोबारा कर देता हूं कि कोई बहुत बड़े बड़े 100 संकल्प लेने हैं, कोई बहुत प्रेशर है, इसलिए आज कोई बुला के हम कोई बहुत बड़े बड़े कोई तूफानी बातें करने वाले हैं, ऐसा नहीं। आज 100 संकल्प धीरे धीरे अपनी डायरी में लिखते जाना है। स्पेशल डायरी बनानी है, लिखते जाना है, धीरे धीरे बढ़ाना है, सोच समझ कर लिखना है, सोच समझ कर लिखना है। और इसमें संकल्प लिखते समय थोड़ा एक चीज और हमें करनी है कि अगर हम डायरी बना रहे हैं तो हमारे लक्ष्य अलग पेज पर लिखें। लक्ष्य अलग होते हैं, संकल्प अलग होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। लक्ष्य के लिए हम काम करते हैं, लक्ष्य के लिए काम करते हैं। लक्ष्य कभी पूरा हो सकता है, कभी थोड़ा सा उससे हम कम भी हो सकता है किसी वजह से। कितना बड़ा लक्ष्य है, कैसा है, क्या स्थितियां, क्या परिस्थितियां, उस पर उसमें उतना दोषारोपण नहीं है। उतना दोषारोपण इतना ही है कि आपने लक्ष्य के अनुसार तैयारियां पूरी नहीं की। दोषारोपण तो है वहां पर भी, पर वो फिर भी एक अलग स्थिति है। तो लक्ष्य अलग लिखें, संकल्प अलग लिखें। अब संकल्प भी दो तरह के, एक संकल्प होता है जिसको मेजर किया जा सकता है, यानी गिना जा सकता है कि मैंने प्रतिदिन कम से कम 5 लोगों से बात करूंगा या मिलूंगा प्रतिदिन। तो इसको गिना जा सकता है कि आपने संकल्प को 100% पूरा किया कि नहीं किया। और दूसरे संकल्प होते हैं जो जिसको ऐसे गिना नहीं जा सकता, लेकिन वो हमारा रवैया को निर्धारित करते हैं कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अब हमेशा मदद का भाव रखूंगा, इस कार्य करते हुए मदद का भाव रखूंगा, ईमानदार रहूंगा, वगैरह वगैरह जो भी है। तो ऐसे संकल्प को अलग लिखना है, जो गिने जा सकते हैं उन्हें संकल्प को अलग लिखना है, और हमारी जो आदतें हैं, जो भाव संबंधित आदतें, उनको अलग लिखना है। तो कितनी 4 श्रेणियां हो गई, एक लक्ष्य, एक गिनने लायक संकल्प, एक रवैये वाले संकल्प, और एक आदतें। ये कभी कभी कोई चीज कॉमन भी हो सकती है, पर कभी कभी ये सब चीजें अलग अलग होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना। सफलता के 100 संकल्प में कौन से संकल्प गिने जाएंगे? इसमें सिर्फ वो संकल्प गिने जाएंगे जो जिनको गिना जा सकता है, कि जो बोलता है कोई साथी कि मैं प्रतिदिन कम से कम 1000 पर्चे जोलूम करूंगा ही करूंगा, तो इसको गिना जा सकता है कि यार प्रतिदिन किया कि नहीं किया। ऐसे 100 संकल्प वैसे बनाने हैं, जल्दी नहीं है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, कोई जल्दी नहीं है। अभी तो आपका 3 दिन हो गए, 2 ही संकल्प बने, एक ही बना, कोई प्रेशर नहीं है। वो सब चीजें गैर जरूरी है। जरूरी क्या है? हमारे अंदर विश्वास आना कि मेरा संकल्प कभी टूटता नहीं है।
और मेरी आदत हो गई कि मैं बहुत सोच समझकर संकल्प लेता हूँ। ये दो चीजें आना बहुत जरूरी है। इसलिए कोई प्रेशर नहीं है, आप क्या ले रहे हैं इसका भी कोई प्रेशर नहीं है, कितने इतने दिन हो गए कितने हुए इसका भी कोई प्रेशर नहीं है। ये आपकी अपनी तैयारी की बात है, अपनी इच्छा की बात है। पर आज से हम इस पूरे आरसीएम परिवार में ये अनुष्ठान शुरू करेंगे कि यार हम लोग आरसीएम वाले हैं और हम जो बोल देते हैं उसमें कभी अंतर आता नहीं है। हमारी वाणी ही हमारा गुरु होती है। हम लोग ऐसे वैसे लोग नहीं हैं, हम बहुत अनुशासित लोग हैं। हमारा सब कुछ निश्चित रहता है। हमारे यहाँ अलग तरह की परंपरा है, हमारे यहाँ की अलग एजुकेशन है। हम अलग उद्देश्य पे काम करते हैं। ये एक स्थापित करना है और आप सब लोगों का अमूल्य सहयोग इसमें लगने वाला है, उसी से ही कुछ होने वाला है। आप सब साथियों के अमूल्य सहयोग से ही कुछ होने वाला है। आप लोगों की इस अनुष्ठान में बहुत ज्यादा रुचि होनी चाहिए। इस परंपरा को स्थापित करना है और इस परंपरा को आगे बढ़ाना है। एक दोहा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। वो तो दोहा दोहा ही रह गया और हम क्या हो गए। पर अब हमें नया दोहा स्थापित करना है, नया दोहा स्थापित करना है कि आरसीएम जो भी एक दोहा बना सकते हैं अपन कि आरसीएम की, वो अपन दोहा तो बाद में बनाएंगे, पर आरसीएम में एक ऐसी परंपरा है कि आरसीएम में लोग कभी भी झूठ नहीं बोलते। ये जब आदत आ जाएगी और ये विश्वास आ जाएगा, उसके बाद देखो कि हम क्या से क्या हो जाते हैं, क्या से क्या हो जाते हैं। वो शक्ति हमारी काम करना शुरू कर देगी और वो शक्ति इतनी प्रबल शक्ति होती है कि वो हमसे सब कुछ करवा लेगी। कि सार तो वहां है, हमारे 60 मास में कुछ सार नहीं, सार वहां है कि हम संकल्प शक्ति के साथ जीवन जीते। तो आज आप सभी साथियों की उपस्थिति में ये हमारा अनुष्ठान आज से शुरू हो रहा है। कुछ दिन लगातार इस पे कार्य चलेगा। कार्य केवल इस कार्यशाला में ही नहीं चलना चाहिए, ये कार्य हमें बहुत दूर दूर तक अपने हर साथी तक इस बात को पहुंचाना है, इस गंभीरता को समझना है और एक नया आरसीएम परिवार बनाना है जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित हो जाए कि आरसीएम नामक संस्था है जिसके लोग अलग तरह के होते हैं, वो बहुत सच्चे होते हैं, वो बहुत पक्के होते हैं और वहां पर कोई झूठ नहीं बोलता है और जो भी साथी जो भी बोलता है वही करता है, ऐसा एक प्रचलन आना चाहिए। तो आप सबकी उपस्थिति में आज ये इसका इनॉग्रेशन कहो, लॉन्चिंग कहो, आगाज कहो, और इस बात के लिए हम सब एक बार सभी साथी एक बार जोरदार क्लैपिंग करके इस शानदार अनुष्ठान की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने उद्बोधन को यहीं विराम देता हूं ताकि हम कुछ साथियों के विचार सुन सकें। शुरुआती कुछ दिनों में मैं आपको
अगर मुझे कहीं लगेगा कि थोड़ा ट्रैक गलत जा रहा तो मैं बीच बीच में आपको थोड़ा सा चर्चा करूंगा। अदरवाइज कोई भी साथी नहीं ले, क्योंकि हमें ये कार्य करना है बस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ओवर टू आमिर। जी सर। मोनालिसा दीदी। हाँ, ओवर टू मोनालिसा। जी सर, हमने एक अलग से नोट बनाए हैं सर, जिसमें 100 संकल्प और लक्ष्य अलग से लिखे हैं। तो उसी को एक बार दोहराना चाहेंगे। 2 आदत ऐड किए हैं। 1 नंबर पे, मैं पेंगुइन और वीर वीरांगना में मेरे टीम से जून महीने में 25 साथी को लेके आऊंगी। 2 नंबर, संडे को शाम का जो जूम मीटिंग होता है उसमें 5 साथी मेरे तरफ से हर वीक नए नए जरूर रहेंगे। वीकली 3 हाइजीन कैंप, मंथली 10, मतलब वीकली 3 किए हैं, मंथली 10 तो करूंगी ही करूंगी। डेली 1 वर्क रिलेटेड, मतलब आरसीएम रिलेटेड एक वीडियो जरूर देखूंगी। मंथली 10 होम मीटिंग मेरे बलबूते मैं जरूर करूंगी ही करूंगी। ये मेरा 5 अभी तक, मतलब 100 संकल्प से 5 ये लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छा मोनालिसा, 5 संकल्प लिखे, लेकिन अच्छी तरह से सोच लेना ना। जी सर। अच्छी तरह से सोच लेना कि हर रविवार को 5 साथियों को लाना है। अब मान लो अपने तो कोशिश की और नहीं आए तो क्या होगा? तो अपन इस संकल्प में ऐसा लिख सकते हैं कि मैं हर रविवार को 10 साथियों को अच्छे से इनवाइट करूंगी। जी सर, ठीक है, इसको ठीक क्योंकि हमें अपने वचनों को इतना कंफर्म करना है कि उस बात में अंतर नहीं आए। 5 की जगह 10 को कॉल कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में। आना और नहीं आना थोड़ा सा हमारे हाथ से। तो उसमें संकल्प में ये डाल सकते हैं कि मैं 2-2 बार फॉलो अप करूंगी, ये करूंगी। वो जितनी हमारी कोशिश है वो पूरा संकल्प में ले सकते हैं। ऐसा बीच बीच में मैं थोड़ा सा शुरुआती दिनों में आप लोगों को डिस्टर्ब करूंगा, पर हमें क्योंकि ऐसा बनना है कि हमारे संकल्प 100% पूरे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर, आगे बढ़ते हैं। इसको हम ठीक कर लिए, आगे बढ़ते हैं। आइए रंगलाल विश्वकर्मा सर, और ये लिख लीजिए, जैसे उस दिन भी गुरुदेव बोल रहे थे, आप लिख लीजिए, देख के बोलिए, टाइम लीजिए। आइए रंगलाल विश्वकर्मा सर। जी मैम, मैं आज सर ने जो बताए सफलता के 100 संकल्प के बारे में, तो उसमें से मैं आज 2 आदतें लिख के बता रहा हूँ। मैं आरसीएम बिजनेस में कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। और एक संकल्प है, मैं हर महीना न्यूट्रीचार्ज से 2500 बीबी करूँगा। अभी कर रहा हूँ, आगे फिर उससे ज़्यादा करने के कायम रखता हूँ। थैंक यू मैम, नमस्कार। हाँ रंगलाल जी, आपका क्या दूसरा वाला संकल्प उसमें लिखें आप 100 वाली लिस्ट में? पहला वाला आप लिखें आदतों वाले में, या उसमें दूसरे वाले में? दूसरे 100 वाले में वही लिखने हैं जिसको गिना जा सकता है। जी, मैं न्यूट्रीचार्ज का हाँ बीबी। बस बस हो गया वो, उसी को आप 100 वाले में लिखें। थैंक यू। आमिर भैया आइए। यस मैम, मैंने भी संकल्पों की लिस्ट बनाई है मैम। मैंने एक डायरी नहीं बनाई है जिसमें कि यहाँ पे लिखा है मैंने 100 संकल्प सफलता के, जिसमें सबसे पहला मेरा संकल्प ये है, कल जो मैंने लिया है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन। मेरा 1 महीने का टारगेट है कि 50 मैं सेल करूंगा। इसको मैंने लिख दिया है। दूसरा मैंने लिखा है सर कि ये शायद आदत है, नए साथियों को एक्टिव कराने के लिए जो आपने 16 पॉइंट्स लिखवाए हैं ना, उस पे 100% काम करूंगा। ये हर वीक मैं कम से कम 10 नए साथियों से पर्सनली इस 16 पॉइंट्स पे बात करूंगा। ये मैंने पर्सनली लिखा है। ये 2 संकल्प अभी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सर। और भी संकल्प हैं, बट
आज नहीं, दोपहर आराम से इवेल्युएट कर लें, मतलब पूरा अच्छे से सोच लें, फिर बोले, कोई जल्दबाजी कुछ भी नहीं। यस जी आइए ब्रिजलाल सर, आप आइए। जी मैंने शिव संकल्प में प्रथम रखा है कि हर दिन आरसीएम के प्रोडक्ट्स सेल करूंगा और हर रविवार को एक नए प्रोस्पेक्ट के घर जा करके और उनके साथ मैं मीटिंग में शामिल होऊंगा। और तीसरा मैंने पॉइंट रखा है कि जून माह से मैं 15,000 परचेस वॉल्यूम के अपने सेल पार्टी पे सेलिंग करूंगा। ये 3 ही मेरे संकल्प है मैम, जो डायरी पे लिखा हुआ है मैंने। ये ब्रिजलाल जी 2 ही हुई है, तीसरा पहला वाला तो कोई संकल्प है ही नहीं। पहले वाले में क्या बोला, रिपीट करो। सर प्रोडक्ट सेलिंग पर डे करना है मुझे। हाँ, तो ये कोई संकल्प नहीं होता है, पर डे तो करना है, पर उसमें क्योंकि मात्रा नहीं है तो कोई नहीं। आप अभी 2 रखो, अपने को संख्या का कोई नहीं है, 2 रखो। थैंक यू सर। जी आइए रामेश्वर जी, आप आइए सर। आरसीएम बिजनेस शुरू करने के बाद मैंने संकल्प किया था मैं जीवन भर आरसीएम बिजनेस करूंगा। आज संकल्प लेता हूं 5 लोगों को प्रतिदिन कॉल करूंगा और 20 दिन कम से कम अटेंड तो मैं प्रतिदिन करता हूं ये प्रोग्राम सुबह शाम के। 20 दिन वीडियो कॉल ऑन रखूंगा। जी आइए श्रवण भैया, हो गया लिखा? जी आइए। सर की आज बातों को मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना और पूरी बातों को लिखा भी। और मैंने जब से सिस्टम में आया था तो मैं संकल्प के साथ ही काम करता था। आज तक जो भी कंपनी लेवल पे टारगेट देते थे वो संकल्प के साथ मैं पूरा किया हूँ, चाहे जो भी टारगेट हो, चाहे विदेश की हो, चाहे इंडिया की हो, चाहे छोटी मोटी टारगेट पूरा किया। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी टारगेट थी जो मैं 90% में रुक जाता था किसी कारण से। तो आज सर की बातों को मैंने सुना कि अगर 100% टारगेट लिए तो 100% मतलब 100%, अगर 1% भी अगर कम लेते हैं तो वो मेरा संकल्प पूरा नहीं होता है। और आज मैं पहला संकल्प ये लेता हूं कि मैं जो भी संकल्प लूंगा उसको 100% पूरा करूंगा। ये मेरा पहला संकल्प हुआ। बाकी जो भी मैं संकल्प 100 लूंगा वो डायरी में, उनको मैं आते समय के साथ मैं उनको बताऊंगा और 100% मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा पहला संकल्प। जी आइए कलप राम जी, आप आइए सर। मैडम, सर ने अभी एक गाना गुनगुनाया सर ने, एक दृढ़ संकल्प का परिणाम है ये आरसीएम। तो सर ने जो इतनी बड़ी उन्होंने परचम लहराई है, वो केवल एक मात्र संकल्प का ही नतीजा है। और हम उस गाना को सुन सुन के यकीनन उस संकल्प को दृढ़ करते रहते हैं। आज सर ने कुछ चीज बताया, उन्होंने बताया संकल्प एक अद्भुत शक्ति है, इस शक्ति का उपयोग कर ले तो दुनिया को बदला जा सकता है। हम तो बदलेंगे ही बदलेंगे। और उन्होंने बताया कि डायरी बना करके 4 उसमें खंड बनाएं। पहला, लक्ष्य को लिखें। दूसरा, संकल्प को गिना जा सके ऐसा संकल्प लें। तीसरा, सर ने बताया रवैया का संकल्प लें। और चौथा, सर ने बताया आदतों का संकल्प। तो ये चारों चीजों को मैं भी एक नया डायरी, अलग से मैंने डायरी कर लिया है। और अभी मैं बिल्कुल भी जैसा सर ने बोला कि जो गिना जा सके ऐसा टाइप का मैं संकल्प लूंगा, और वो संकल्प जो दृढ़ होना चाहिए मैं वही संकल्प लूंगा। मैं सर के सामने ये संकल्प लेता हूं। मैं अभी भले 1-2 संकल्प के ऊपर में हूं, जैसे 100% यूज करूंगा। बिल्कुल भी अगर आरसीएम में जो प्रोडक्ट्स हैं उस प्रोडक्ट्स के अलावा मैं दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा। ये मेरा पहला संकल्प है। तो मैंने एक छोटा सा चीज लिखा है, आरसीएम की रीत है दृढ़ संकल्प जिसके मीत हैं, इसी पर टीका हमारा जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जो भी संकल्प लूंगा उसको पूरा करूंगा। अभी मैंने चालू किया है बस। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर। आइए मंजूश्री दीदी, आप आइए। और एक संकल्प हम लोग सब लोग मिलके लिए थे, जो था मुस्कुराने की आदत, तो उसको भूलना नहीं है, उसके साथ सारे संकल्प लेना है। तो आइए मंजूश्री दीदी।
जी मैम, थैंक यू। जैसे 100 संकल्प सफलता की, तो मैंने काल से शुरू किया है। काल मैंने 10 संकल्प यहाँ पे लिया है और मैं टोटल 26 को मैंने लिखा है। ये राफ है, मैं फेयर कॉपी में मैं करूंगी, ये डायरी में मैं लिखूंगी, तो मैं बताऊंगी थोड़ा सा। जो कल 10 बोल दिया, आज है डेली नया 3 लोगों को प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना। डेली न्यू मतलब जो स्ट्रेंजर है, न्यू 2 लोगों के साथ रिलेशन बिल्ड करना है। कीस्टोल के ऊपर अच्छा से काम करके हर एक लेडीज को जुड़ाना है। न्यूट्रीचेंज के ऊपर अच्छा से नॉलेज लेके लोगों को स्वस्थ रखने में मदद करना है। और एक एक करके हर एक टीम मेंबर को सिस्टम आरसीएम के साथ प्लग कराना है। और मंथली मिनिमम 5 मेंबर को एसोसिएट बायर बनाना है। 30 परमानेंट कस्टमर बनाना है और अच्छा रिलेशन रखना है। थैंक यू मैम। मंजूश्री जी, इसमें ना ज्यादातर आपके रवैये से रिलेटेड संकल्प है, हमें थोड़ा सा आप डिजाइन कर लीजिए। आप अपना जो हमें करना है ना, और कितनी संख्या में करना है। मान लो हफ्ता में इतना करना है, महीने में इतना करना है, एक दिन में इतना करना है, वो संख्या गिनने योग्य वो संकल्प अलग बनाइए। जी सर, काउंटेबल नॉन काउंटेबल में अलग अलग करके लिख लूंगी सर। हाँ, 2 चीजें हमें ध्यान रखनी है। कार्यशाला यहाँ समाप्त नहीं होती है। कार्यशाला की बातें अगर दिन भर में याद हो तो कार्यशाला का महत्व है। कार्यशाला में बैठे और यहाँ से निकले और यहाँ का सब भूल गए तो वो कार्यशाला नहीं है। ये सब साथी ध्यान रखे। चलो आगे बढ़ते हैं। जी सर, आइए खिलराज सर, आप आइए। थैंक यू मैम। तो जैसे मैंने संकल्प लिया है 2021 15 जुलाई को मैंने संकल्प लिया था और हम सारे टीम मिलकर संकल्प ले रहे थे। कोरोना का टाइम था, तो 100 लोगों को 2025 तक हमको टेक्निकल में लेके जाना है और कम से कम 1000 लोगों को रोटी पर लेके जाना है। उस समय का संकल्प था और उसको पूरा करने के लिए मैं छोटे छोटे कदम चला रहा हूँ। जैसे सर जी ने बोले 100 संकल्प का आपको शपथ लेना है, तो मैं छोटे छोटे करके अपने ग्रुप बना रहा हूँ। जैसे छोटे छोटे ग्रुप बना के मैं हर साथी को रोज, मेरा जूम मीटिंग चल रहा है, होम मीटिंग चल रहा है, सब साथी को मैं चेक कर रहा हूँ। कौन साथी मार्केटिंग कर रहा है, कौन साथी नहीं कर रहा है, कौन साथी का डायमंड क्लब हो रहा है, कौन साथी तेलंगाना में है नहीं है, सारा चीज। और होम मीटिंग के जरिए मैं सब साथी को सिखा रहा हूँ, जूम मीटिंग के जरिए मैं सब साथी को सिखा रहा हूँ। और मैं रोज नया 10 लोगों को जूम मीटिंग में टीसी जी का जो शाम वाला सेशन, सुबह वाला सेशन जो हम लोग का बिजनेस ग्रोथ या माइंड प्रोग्राम में मैं रोज बुलाता हूँ। रोज मैं उन लोग को बिठाता हूँ और मैं डायरी में नोट करने के लिए हर साथी को मैं लिखने के लिए बोलता हूँ। और दूसरी बात है, जिसे सर ने बोले, जैसे अगर हम संकल्प कैसे लें, संकल्प में एक उदाहरण होना चाहिए। तो आपका पास अगर लक्ष्य नहीं है तो आपका संकल्प कोई काम में नहीं आता है। तो जीवन में अगर आपको संकल्प पूरा करना चाहते हैं तो पहले लक्ष्य बनाइए। तो लक्ष्य बनाने को उसका पीछे करते रहिए, रोज रोज कुछ ना कुछ सीखते रहना है। और मैं इसी तरह से जो भी काम करना पड़े आरसीएम में, हर काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू मैम। खिलराज जी ने ये आज के जो टॉपिक से थोड़ा सा बाहर अपन चले गए। मोस्टली अपन जो बोल रहे हैं ना, इतने साथियों को ऐसा बनाना, इतने साथियों को इतना बनाना, ये लक्ष्य हो सकता है, ये संकल्प नहीं हो सकता है। संकल्प को अलग करना है। संकल्प में ये करना है कि मुझे क्या करना है और 7 दिन में क्या करना है, 1 महीने में क्या करना है, कितनी संख्या में क्या करना है, वो संकल्प लेना है। क्या होता है ये जो ना, इस तरह की बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी हम सुन चुके हैं। हमें पहले नीचे से शुरू होना है ठीक ढंग से। तो इतनी बातें बहुत बड़ी कर दी पर एक भी संकल्प अपन ने नहीं बोला खुद का। तो कोई बात नहीं, अभी नहीं बोलने की स्थिति में हो तो, लेकिन तैयारी हमें अपने संकल्प की करनी। ऐसे ही तो लोग बिगड़ रहे हैं, ऐसे ही बिगड़ रहे हैं कि हमारी बातों का कोई वैल्यू नहीं है। कुछ भी हम बोल सकते हैं, करेंगे नहीं करेंगे उसका कोई पता नहीं। तो वो सब चेंज करना है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जी सर, आइए रामकृष्ण राणा सर, आइए। धन्यवाद। एक मिनट रामकृष्ण राणा जी, 1 मिनट में थोड़ा सा कुछ ख्याल में आया है जी। ये खिलराज जी ने जो बातें बोली ना, वो सबको, हम सबको बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। मेरी बात बहुत खराब लगी होगी, मैंने उनको तारीफ नहीं की वो। तो हमारे सिस्टम में क्या हो गया है कि जो लीडर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो हमें अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमारा वहां एंटरटेनमेंट अच्छा होता है। और जहां कोई एजुकेशन की बात कर लेता है, जहां कोई काम की बात कर लेता है कि नहीं आपको इतनी सेल करनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए, एमआरपी पे करना चाहिए, वहां हमें थोड़ा सा कम मनोरंजन होता है वहां पर। तो इस तथ्य को हमें थोड़ा सा समझना है। और बहुत गंभीर हो गए आप लोग, मैं भी हो गया हूँ, आप भी हो गए। हाँ, रामकृष्ण राणा जी बोलिए। धन्यवाद सर। मैंने अपने संकल्प की डायरी बनानी शुरू कर दी है। सीरियल नंबर 23 पे पहुंचा हूं, लेकिन आज आदरणीय गुरुदेव का जो हमें रिफाइंड कर रहे हैं बार बार, तो यहाँ समझ आ रहा है कि अभी भी बड़े व्यवस्थित नहीं हूँ मैं। रिफाइंड होने की बड़ी आवश्यकता है। इसको मैं अभी जितना भी मैंने सुना, तो इसमें मैंने खुद जजमेंट किया कि ये बड़ा सही तरीके से नहीं लिखे हैं मैंने, और इसमें से मैं रिफाइंड करके अभी आगे काम करूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बोला आपने। अभी थोड़ा सा देखो, अभी होश आना शुरू हुआ है, थोड़ा सा अब चेतना शुरू हुई कि यार ये है कुछ न कुछ। तो अब हमें सोचना तो शुरू कर दिया इस बात पे। घबराना नहीं है, दुखी नहीं होना, चिंतित नहीं होना, टेंशन नहीं लेना है, पर इस चेतना को जरूर जारी रखना है। कोई भी छोटा मोटा एक संकल्प आप लेने का प्रयास भी करें आज भी। हर साथी एक संकल्प लेने का प्रयास करें, छोटा सा ही हो भले, तो सिलसिला कैसे शुरू होगा नहीं तो। चलो सर, आइए धनराज भैया। सबसे पहला तो मेरा संकल्प यह है सर, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो मतलब किसी के जैसे हर कोई व्यक्ति बोल रहा है तो मैं भी उससे चढ़ावा में आके मैं भी बोल देता हूँ, वो नहीं करूँगा। सोच समझ के संकल्प लूंगा और उसको पूरा करने का 100% करूंगा, मतलब प्रयास नहीं 100% करूंगा। दूसरा, रविवार को मैं 5 नए लोगों को जो अनएक्टिव है उनको अच्छी तरीके से कॉल करके उसको शामिल करने का संकल्प लेता हूँ। और 1000 बिजनेस पीवी यानी कि 1000 परचेज वॉल्यूम हर रोज करने का वैसे करते हैं, लेकिन संकल्प वापस दोहरा रहे हैं, रेगुलर करेंगे। और PQC में खुद ज्वाइन किया है और 5 नए साथियों को जून महीने में शामिल कराने का संकल्प लेता हूँ। और हाइजीन का प्रोग्राम सर जून महीने में मैं कम से कम मेरे लेवल पे 2 लोगों को शामिल करके मैं 2 मतलब ये प्रोग्राम करूंगा मेरे लेवल पे सर, ये मेरा संकल्प है। बाकी जितने भी संकल्प है उसको 100% पूरा करूंगा। बहुत बढ़िया और शानदार जी। योगेश्वर जी आप आइए। मुस्कुराते रहो। गुरुदेव अनुमति हो तो एक दोहा बन गया, गुरुदेव दोहा सुनाना चाहता हूँ। RCM से संबंधित दोहा बन गया। अनुमति है गुरुदेव? सुनो चलो, कोई बात नहीं। RCM अगस्त 2000 से चली आई, घर में सामान खत्म हो जाए तो बगल से सामान कभी न लाई। थैंक यू गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बस यही बोलना था। अब संकल्प में रिफाइन करके कल बोलूं गुरुदेव। ठीक है जी। सुनील कुमार जी आइए। थैंक यू। मैं संकल्प लिया हूं कि महीने में कम से कम 10 नए साथी को शामिल करना। अभी तक औसतन
पिछले 1 साल से 5 से 6 लोगों को शामिल कर पाता हूँ। और दूसरा संकल्प है इसमें सुनील कि कुमार 6 जी, माह बाद से सुनील कुमार किस में शामिल करोगे? ये नेटवर्क में सर, अच्छा अच्छा, नेटवर्क में सर, है ना। और 6 माह बाद से महीने में 15,000 बीबी महीने का करूंगा। अभी तक सर पिछले 4 महीनों से 10,000 बीबी कर रहा हूँ, लेकिन 6 महीने बाद से 100% संकल्प लेता हूँ कि सर 15,000 बीबी हर महीने में करूंगा। मैं 2 संकल्प लेता हूँ। ठीक है। थैंक यू सर। संजय पासवान जी। ओहो, हाँ थोड़ा। जय ऐसे मैम, मैं शपथ लेता हूं मैम कि हर एक सप्ताह होम मीटिंग करना है और हर माह न्यूट्री चार्ज से 5,000 बिजनेस वैल्यू करना है। मैं स्टार्ट करता हूं मैम। बहुत अच्छा। राजेंद्र यादव जी। 100 संकल्प सफलता के। पहला, मैं 1,000 पीबी प्रतिदिन सेलिंग और बिलिंग करूंगा। दूसरा, मैं प्रतिदिन 2 मीटिंग जूम पर या फिजिकल जरूर करूंगा। तीसरा, मैं प्रतिदिन टीम के 5 साथियों से फोन पर या आमने सामने बातचीत करके पिंक क्वीन क्लब या फाउंडर बीर क्लब के लिए तैयार करूंगा। चौथा, मैं सप्ताह में 5 दिन कार्यशाला में कम से कम जरूर आऊंगा। पांचवा, मैं सेलिंग की 32 आदतों का प्रतिदिन रिवीजन और अनुपालन करूंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार जी। रवीन शाह सर आइए, टाइम भी हो गया है, आइए जी। जून महीने में ऐसे तो डायमंड मतलब गलत मेरी कंटिन्यू है, बट जून महीने में एक्स्ट्रा गामा ओरिजिनल 5 पैकेट, न्यूट्री चार्ज वोमेन 5, न्यूट्री चार्ज मेन 5 और न्यूट्री चार्ज किड्स 2 कंप्लीट सेल होगी एक्स्ट्रा में, और 10 टर्मिनेट आईडी को एक्टिव करेंगे। थैंक यू। 10 टर्मिनेट एक्टिव करेंगे मत बोलो, 10 टर्मिनेट आईडी से बात करेंगे ऐसे बोलो। जो हमारे हाथ में है ना वही बात बोलो, जो दूसरों के हाथ में है वो मत बोलो। तो आज तो टाइम हो गया है, तो बाकी ये सिलसिला तो चालू रहेगा अभी, और हमें इस अभ्यास में आना है। और मेरे ख्याल से सभी साथियों को ये अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगा भी होगा, लगना भी चाहिए। इसी में हमारी सफलता छिपी हुई है, यही हमारी जरूरत है। तो इस पर अच्छे से काम करेंगे। आप सबकी उपस्थिति में आज बहुत सारे साथी आए हैं, ये बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। आप सबकी उपस्थिति में आज एक बेहतरीन शुरुआत हुई है। इसको और अच्छे से अपन बढ़ाएंगे आगे, और भी बेहतर तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। और करते हैं सर? हाँ, सभी से एक ही गुजारिश है, आज जितने साथी आए ये सारे एक संकल्प जरूर लें कि हम 90 दिन कम से कम इस कार्यशाला में जरूर आएंगे, क्योंकि आदत परिवर्तन होने में समय लगता है। तो 90 दिन हम आए और हमारे प्रयास से और लोगों को ये प्रसाद बांटे, ताकि उनके जीवन में भी बहुत बड़ी बदलाव आ सकता है। तो क्योंकि सर अपना यहाँ कीमती समय दे रहे हैं, तो हम उसका बहुत बड़ा बेनिफिट भी ले सकें। तो सब लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और कर दूं सर? जी, और जो भी साथी आज नहीं बोल पाए हैं कृपया कल पहले हैंड राइज करिएगा, और जो आज बोल चुके हैं कल कृपया हैंड लोअर करके सिर्फ सुनिएगा। आज शाम को भी ये सिलसिला चालू रहेगा जी सर। तो शाम को भी अपन इसी विषय पे, अभी थोड़े दिन ये विषय पूरा एकदम अच्छे से डेप्थ तक ले जाना है। और जिनको लगता है कि हमें अपनी टीम में भी इसको लागू करना है, तो अपने टीम के साथियों को ज्यादा से ज्यादा इनवाइट कर सकते हैं।
थोड़ा सा प्रैक्टिस में आने में थोड़ा टाइम लगेगा बहुत सारे साथियों तक जाने में, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत अलग रही है। प्रैक्टिस को पूरा चेंज करने में थोड़ा सा हमें प्रयास तो करने पड़ेंगे। जी, तो एक बार सभी साथी आज नहीं हुआ है, और अभी जिसको हम मौका नहीं दे पाए, सॉरी, अमीर भैया आपको मौका देंगे, तो शाम के सेशन में जरूर आइए। और अभी जाते जाते मुस्कुराते रहो, और प्यारे मुस्कुराहट के साथ फिर हम लोग शाम को मिलेंगे। जी धन्यवाद।